तो बच्चों वेलकम टू द मॉडर्न एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज हम लोग कक्षा 8 गणित का चैप्टर 3.1 पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। कौन इस सब में साधारण वक्र है, इन सब में साधारण बंद वक्र कौन है, बहुभुज कौन है, उत्तल बहुभुज कौन है, अवतल बहुभुज कौन है। तो सबसे पहले हम इन लोगों का परिभाषा जानेंगे कि साधारण वक्र क्या होता है, साधारण बंद वक्र क्या होता है, बहुभुज क्या होता है, उत्तल बहुभुज क्या है, अवतल बहुभुज क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ये सारे चित्र दिए हो गए हैं, चलिए इधर। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। सबसे पहला साधारण वक्र क्या है, जो वक्र अपने आप को कभी नहीं काटती है उसे साधारण वक्र कहते हैं। देखिए ये जो है रेखा से मिला हुआ है लेकिन अपने आप को कभी काट नहीं रहा है, तो ये भी हो जाएगा साधारण बंद। ये भी चार रेखा से मिला हुआ है लेकिन काट नहीं रहा है, तो ये भी साधारण वक्र हो जाएगा। ये साधारण वक्र नहीं है। साधारण वक्र उसको भी कहते हैं कि एक बार जो पेन रख दिया उसको बिना उठाए आकृति बन जाए। जैसे ये आकृति बन गई, एक गोला करेंगे फिर दूसरा गोला में पेन को उठाना ही पड़ेगा, तो ये साधारण बंद वक्र नहीं है। ये देखिए एक दूसरे को काट रही है, तो ये भी साधारण वक्र नहीं है। ये साधारण वक्र हो जाएगा, फिर ये साधारण वक्र है, फिर ये भी साधारण वक्र है, लेकिन ये साधारण वक्र नहीं है क्योंकि एक दूसरे को काट रही है। चलिए साधारण वक्र में आपका 1 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर नहीं होगा, फिर 4 भी नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। चलिए सेकंड का है साधारण बंद वक्र, जो वक्र बंद हो तथा अपने आप को कभी नहीं काटती हो या कहीं नहीं काटती हो उसे साधारण बंद वक्र कहते हैं। तो सेम आंसर ये भी हो जाएगा कि ये भी एक दूसरे को नहीं काट रहा है, ये भी नहीं काट रहा है, लेकिन ये एक दूसरे को एक बिना पेन उठाए बन नहीं सकता है। ये तो देखिए एक दूसरे को काट ही रहा है, ये नहीं काट रहा है, ये नहीं काट रहा है, ये नहीं काट रहा है, ये एक दूसरे को काट रहा है। सेम आंसर 1 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा, 6 नंबर हो जाएगा, 7 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है बहुभुज। केवल रेखाखंडों से बना साधारण बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। यानी सिर्फ रेखाखंड हो, गोल ना हो या लंबा ना हो, सिर्फ रेखाखंड हो। चलिए इसमें देखिए ये सिर्फ रेखाखंड से मिलके बना है, ये भी रेखाखंड से मिलके बना है। ये वृत्त है, ये रेखाखंड से मिलके नहीं बना है, ये भी रेखाखंड से मिलके नहीं बना है, ये भी रेखाखंड से मिलके नहीं बना है, ये भी रेखाखंड से मिलके नहीं बना है। ये भी देखिए यहाँ तक तो रेखाखंड है, फिर ये वृत्त आ गया, तो ये रेखाखंड से मिलके नहीं बना है, ये भी रेखाखंड से मिलके नहीं बना है। तो इसका सिर्फ आंसर हो जाएगा 1 और 2। देखिए नेक्स्ट है डी नंबर उत्तल बहुभुज, वैसा बहुभुज जिसके सभी अंतः कोण 180 डिग्री से कम हो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। चलिए ये सब में तो कोण बनेगा ही नहीं, और कोण बन रहा है या तो इसमें देखिए ये और यहाँ पे जो है 180 डिग्री से बड़ा कोण हो गया, ये तो उत्तल होगा नहीं। ये देखिए सारे 180 डिग्री से कम के कोण है, तो सिर्फ ये उत्तल हो जाएगा, सिर्फ ओनली फॉर 2 नंबर, 2 नंबर सिर्फ उत्तल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज। अवतल बहुभुज, वह बहुभुज जिसका कम से कम एक अंतः कोण 180 डिग्री से अधिक हो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। देखिए सिर्फ एक यही कोण है जिसका मान 180 डिग्री से बराबर है, 180 डिग्री से बड़ा या बराबर है। ये देखिए ये कोण सब 180 डिग्री से कम है, तो सिर्फ 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समबाहुभुज क्या है। एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हो। तो सबसे पहले हम समबाहुभुज जानते हैं। वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण समान हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। फिर देखिए 3 भुजाएं वाली आकृतियों को क्या कहते हैं, इसका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। फिर देखिए 4 भुजा जिसकी
सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। और छह भुजा वाले को क्या कहते हैं? समषटभुज। तो चलिए आज चैप्टर 3 जो है आपका यहाँ पे एंड होता है 3.1। और ऐसे ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं।